दुनिया के हर कोने में छिपे हैं कुछ राज, कुछ कहानियां जो कभी समझ से बाहर थी। लेकिन हम उन राजों को ढूंढने आए हैं जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 17 में। मैं हूं आदित्य और आज लेकर आया हूं आपके लिए 3 डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। लास्ट एपिसोड 16 में हमने क्रीपीपास्टा हॉरर स्टोरीज सुननी थी। और दोस्तों, अगर आप ग्लोबल ऑडियंस से हो और हिंदी समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टेंशन मत लो, नीचे सेटिंग्स में इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है, बस ऑन कर लेना। चलो शुरू करते आज का एपिसोड 17। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। आज हम 3 कहानियां सुनेंगे, वो भी इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप एकदम सही चैनल पर आए हो, क्योंकि क्रीपीपास्टा एंड अर्बन लेजेंड वाली इंडियन स्टोरीज सिर्फ डायनामिक डार्क पर ही सुनाएंगे आपको। अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपने ईयरपॉड्स या हेडसेट यूज कर सकते हैं। यूज हॉरर वाइब आए। पहली कहानी है अतारी का खेल, एक दुर्गा पूजा की रात। दूसरी कहानी है सेफ वस्त्र वाली महिला, नंदी हिल्स रोड। तीसरी कहानी है बालकनी की आंखें, रात के 3 बजे। आज की पहली कहानी है अतारी का खेल, एक दुर्गा पूजा की रात। मैं सिर्फ 7 साल का था और वो रात दुर्गा पूजा की थी। मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम सब रात के 12 बजे के बाद पंडाल हॉपिंग करेंगे। मैं घर के अंदर से सुन रहा था, ढोल की धुन और मंदिर की घंटी, सब कुछ एक अजीब शांति में डूबा हुआ था। मम्मी और पापा नीचे जा रहे थे, मेरी बहन हंस रही थी और मैं बस थोड़ा डर के साथ देख रहा था। रात का अंधेरा घर के हर कोने में घुस रहा था और हर शैडो जैसे अपनी जिंदगी ले रहा हो। दिए की हल्की रोशनी और पंडाल से आती हल्की चमक, सब कुछ एक ड्रीमी पर थोड़ा स्कैरी फीलिंग दे रहा था। मैंने नोटिस किया कि घर का स्टेयरकेस थोड़ा ज्यादा क्रीपी लग रहा था और थोड़ी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने छत से कुछ उड़ा के गिरा दिया हो। हर छोटा सा साउंड, एक पत्ता का गिरना, एक खिड़की का हल्की से खुलना, मेरा दिल तेज धड़कने लगता। पर डर के ऊपर क्यूरियोसिटी भी ज्यादा थी। मेरा दिमाग सोच रहा था, क्या एटिक में कुछ है? मैं सोच रहा था, काश मैं ऊपर जाकर देख सकता, और मम्मी ने कहा नीचे ही रहो। फिर भी मेरी आंखें अस एटिक की तरफ खींची जा रही थी और हर सेकंड, हर नॉइज कुछ अजीब सा फील हो रहा था। हवा का एक सॉफ्ट झोंका छत की तरफ से आया और दिए की रोशनी शैडोज को और ज्यादा मिस्टीरियस बना रही थी। मेरा दिमाग ये सोच रहा था, शायद कोई सीक्रेट है जो मैं अभी समझ नहीं पाऊंगा, पर दिल बस अस सीक्रेट को जानना चाहता था। हर कॉर्नर में हल्की सी आवाज, जैसे खिड़की से कुछ गिर रहा हो या दूर से कोई चीज सॉफ्टली मूव कर रही हो। हर सेकंड सस्पेंस का एहसास बढ़ता जा रहा था और मैं वहां थोड़ा डर के साथ लेकिन कंप्लीटली अटेंटिव हो गया। फिर अचानक छत के कोने से हल्की सी हंसी सुनी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा, पर कुछ अजीब और अननेचुरल। वो हंसी बस एक बार हुई और FIR कंप्लीट खामोशी। मैंने देखा कि शैडोज और रोशनी का खेल अब और इंटेंस हो गया था, जैसे घर अपनी जिंदगी में कुछ दिखा रहा हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हर सेकंड मेरा मन और भी ज्यादा टेंस हो रहा था। मुझे लगा जैसे एटिक में कोई या कुछ बस मेयर ऑब्जर्वेशन का वेट कर रहा है। मैं वहां खड़ा था, रात की खामोशी और अपने डर के बीच, और सोच रहा था आगे क्या होगा। क्या मैं कुछ देख पाऊंगा या कुछ ऐसा देखूंगा जो मेरा बचपन बदल दे। मेरी आंखों के सामने शैडोज स्लोली मूव हो रही थी, हल्की सी रोशनी कॉर्नर्स में गिर रही थी
और एक अजीब सी कोल्ड फीलिंग मेरकण और गर्दन में चली गई। हर छोटी सी मूवमेंट मेरा दिल तेज धड़कने लगता। मुझे लगा जैसे एटिक में कोई क्वाइटली मूव कर रहा है या कोई पुरानी चीज जो शायद कभी छुपी हुई थी अब दिखना चाहती हो। और एफआईआर हल्की सी हवा के साथ एक छोटा सा सॉफ्ट थर्ड सुना, जैसे कोई छोटी चीज गिर गई हो या एफआईआर कोई छोटा सा फुटस्टेप। मेन फ्रोजन हो गया और आंखें एटिक की तरफ, जैसे कुछ अनसीन फोर्स मुझे देखने के लिए बुला रही हो। हर सेकंड सस्पेंस और भी डीप होता गया और मैं वहां क्यूरियस, थोड़ा डर और पूरी तरह से रात की खामोशी और अननोन के बीच खड़ा था। और यही रात मेरी यादों में बस गई, जैसे घर के हर शैडो ने मुझे एक सीक्रेट की तरफ पुल कर दिया हो जो शायद सिर्फ बच्चों की आंखों के लिए विजिबल था। रात के 11:30 बजे मम्मी ने मुझे बोला, बेटा नीचे जाओ, पापा के साथ वेट करो। सब लोग नीचे चले गए लेकिन मैं गायब था। घर का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था और हर शैडो जैसे अपनी जिंदगी जी रहा हो। दिए की हल्की रोशनी कॉर्नर्स में गिर रही थी और हल्की हवा का झोंका, जैसे किसी ने क्वाइटली छत की तरफ से कुछ उड़ा के गिरा दिया हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और क्यूरियोसिटी का एहसास डर से ज्यादा था। मैं धीरे धीरे घर के कॉरिडोर में आगे बढ़ा। हर कॉर्नर में छोटी सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई क्वाइटली मूव कर रहा हो या किसी ने फर्नीचर को हल्की से टच किया हो। दूर के शैडो में हल्की मूवमेंट, एक सॉफ्ट ग्लो और एफआईआर एक पेल गोस्टली फेस, लंबी डिशेवल्ड ब्लैक हेयर, टैटर्ड ट्रेडिशनल साड़ी में एक क्लासिक इंडियन चुड़ैल। उसकी ग्लोइंग आईज डायरेक्टली मुझे देख रही थी, जैसे मेरी हर मूवमेंट फॉलो कर रही हो। उसकी मूवमेंट्स अननेचुरल, फ्लोटिंग स्लाइटली अबव ग्राउंड, कभी जर्की, कभी स्लो और हल्की एरी लाफ्टर, बच्चा या अडल्ट का ना लगने वाला, सिर्फ एक हॉन्टिंग प्रेजेंस। मैंने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की पर मेरा पैर फिसल गया। एक सॉफ्ट थर्ड की आवाज हुई और चुड़ैल कॉर्नर से थोड़ी और नजर आई, जैसे मेरी हिम्मत टेस्ट कर रही हो। हवा और मिस्ट के बीच उसकी साड़ी का टैटर्ड पार्ट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, शैडोज के साथ ब्लेंड करते हुए, और घर का हर साउंड एक सस्पेंस का हिस्सा बन गया। हर स्टेप में मेरा दिल तेज धड़क रहा था और क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, जैसे मुझे एटिक की तरफ पुल किया जा रहा हो। मैंने धीरे से स्टेयर्स की तरफ देखा और हल्का सा ग्लोइंग शैडो एटिक के कोने में, जैसे वो मुझे बुला रही हो लेकिन साइमल्टेनियसली डेंजर का सिग्नल भी दे रही हो। फिर एक छोटा सा सॉफ्ट लाफ्टर एको हुआ, जैसे किसी छोटे बच्चे की, पार अननेचुरल और एरी, और एफआईआर साइलेंस। हर शैडो, हर फ्लिकरिंग लाइट मुझे और ज्यादा टेंस कर रही थी। दूर की खिड़की से हल्की ब्रीज, कर्टन्स सॉफ्टली रस्टल और घर का फर्नीचर थोड़ा मूव हुआ, जैसे इनविजिबल हैंड्स ने टच किया हो। मेरी आंखों के सामने एटिक का कॉर्नर स्लोली रिवील हो रहा था और चुड़ैल की प्रेजेंस और प्रोमिनेंट हो गई। ग्लोइंग आईज, फ्लोइंग साड़ी, पेल फेस, जैसे घर का हर एलिमेंट इस हॉरर को हाईलाइट कर रहा हो। और मैं वहां खड़ा था, रात की कंप्लीट खामोशी, एरी साउंड्स, शैडोज और चुड़ैल के प्रेजेंस के बीच क्यूरियोसिटी और डर के मिक्सचर में सोचता रहा, आगे क्या होगा? क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा या सिर्फ विटनेस बनूंगा इस एटिक के सीक्रेट का? हर सेकंड सस्पेंस बिल्ड हो रहा था और घर के कॉर्नर्स, शैडोज और एटिक में हर मूवमेंट जैसे एक स्लो रिवील स्टोरी का पार्ट हो। मेरी आंखों के सामने चुड़ैल कभी शैडोज में ब्लेंड होती, कभी थोड़ी और नजर आती, और सॉफ्ट एरी विस्पर्स, जैसे घर की पुरानी मेमोरीज और स्पिरिट्स के सीक्रेट्स मुझे बुला रही हो। मैं वहां खड़ा, कंप्लीटली अलर्ट, हर नॉइज, हर शैडो और हर सटल मूवमेंट को नोटिस करते हुए, और रात का ये सस्पेंसफुल एटमॉस्फियर पूरा हॉरर इंडियन अर्बन लेजेंड वाइब देता था। सबने मुझे ढूंढना शुरू किया, नेबर्स तक बाहर आ गए।
मम्मी को लगा शायद मेन वॉशरूम में हूँ और वो धीरे धीरे ऊपर छत की तरफ चली गई। घर का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था, हर शैडो जैसे कुछ जिंदा हो। दिए की हल्की रोशनी कॉर्नर्स में गिर रही थी और हल्की हवा का झोंका जैसे किसी ने छत से कुछ उड़ा के गिरा दिया हो। दूर के शैडो में हल्की मूवमेंट और फिर एक पेल फेस, लंबी डिशेवल्ड बाल, टैटर्ड साड़ी, चुड़ैल। उसकी आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वो हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रही हो। उसकी मूवमेंट्स जर्की और अजीब थी, हल्की हवा में थोड़ी ऊपर फ्लोट करती और सॉफ्ट एरी लाफ्टर, जैसे बच्चा भी ना हो, सिर्फ एक स्पिरिट घर में घूम रही हो। मम्मी धीरे धीरे स्टेयर्स पार बढ़ रही थी, पर घर के शैडोज और एटिक के कॉर्नर्स में चुड़ैल की प्रेजेंस हर स्टेप को सस्पेंसफुल बना रही थी। हर छोटी सी आवाज, रस्टलिंग कर्टन्स, हल्की फुटस्टेप्स, ढोल और बेल की दूर की एको, सब चुड़ैल और स्पिरिट्स की प्रेजेंस को और इंटेंस बना रही थी। मुझे लग रहा था जैसे घर के हर शैडो में कुछ मूव कर रहा हो और एटिक का कॉर्नर धीरे धीरे रिवील हो रहा था, जहां चुड़ैल कभी अपीयर होती, कभी शैडोज में ब्लेंड हो जाती। मम्मी के फुटस्टेप्स के साथ एटिक में हल्की मिस्ट और धुआं स्वर्ल कर रहा था। टैटर्ड साड़ी का पार्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, चमकती आंखें हर कॉर्नर में नजर आ रही थी। सॉफ्ट विस्परिंग, सडन सटल जंप्स और एरी लाफ्टर, सस्पेंस का लेवल और बढ़ रहा था। मैं वहां खड़ा, बच्चा की क्यूरियोसिटी और डर के बीच घर के हर कॉर्नर और चुड़ैल के मूवमेंट्स को नोटिस कर रहा था। हर मोमेंट सस्पेंस और इंटेंस होता जा रहा था। शैडोज, चमकती आंखें, फ्लोटिंग चुड़ैल और एरी आवाजें, सब मिलकर रात का ये सीन एक क्लासिक अर्बन लेजेंड हॉरर वाइब में बादल रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे घर की दीवारें, स्टेयर्स और एटिक के कोने सब चुड़ैल का खेल देख रहे हो। मम्मी धीरे धीरे ऊपर आती और हर कदम के साथ सस्पेंस और टेंशन और बढ़ जाती, और मैं वहां खड़ा, कंप्लीटली अलर्ट, हर छोटी सी आवाज और शैडो के साथ सोचता रहा, क्या मम्मी मुझे बचा पाएगी या एटिक का ये राज हम दोनों को दिखाएगा। हर सेकंड सस्पेंस और गहरा होता जा रहा था। घर के शैडोज, चुड़ैल के मूवमेंट्स और एटिक की खामोशी, सब मिलकर एक रात को यादगार और दरवना बना रहे थे। मैं वहां खड़ा, थोड़ा डर के साथ, क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन में, हर कॉर्नर में चुड़ैल की नजर और छुपी हुई आवाजों को ऑब्जर्व करते हुए, जैसे रात खत्म होने हाय वाली हो, पार सस्पेंस अभी भी अपनी पीक पार था। लेकिन ऊपर जाकर मम्मी ने कुछ और ही सुना। मेरी हंसी सीधा एटिक से आ रही थी। पहले तो वो सोच रही थी कि शायद मैं नीचे खेल रहा हूँ या फिर कोई टीवी का साउंड है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगी, आवाज और भी साफ हो गई। हर कदम के साथ सस्पेंस गहरा होता जा रहा था। सीढ़ी की हर चीख और हर हल्की कदम की आवाज, जैसे घर के साए भी हिल रहे हो। मम्मी ने अपनी सांस को रोक कर देखा, पर हंसी अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो धीरे धीरे एटिक की तरफ बढ़ रही थी और हर कदम पे उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। एटिक का दरवाजा पुराना और छोटा था, लकड़ी से बना हुआ। दरवाजे का लैच हल्की सी खटखट के साथ हिल रहा था। जैसे हाय मम्मी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, हवा का एक ठंडा झोंका आया जो उसके गालों को छू गया, और साथ ही हंसी की आवाज और भी तेज हो गई। मम्मी ने अंधेरे एटिक में अपनी आंखें धीमी कर दी और हर कोने में एक अजीब सा शैडो देखने लगी। मेरा हंसी का साउंड अब उसके बहुत पास से आ रहा था, पार मम्मी जानती थी मेन टू नीचे ही था। उसने अपना हाथ लाच पार रखा, दरवाजा पूरा खोलते हुए, और तभी उसने देखा एक हल्की सी सिलुएट, जैसे कोई छोटा सा बच्चा एटिक के एक कोने में हिल रहा हो। पर फिर भी जब मम्मी ने अपनी आंखें एडजस्ट की, वहाँ कोई नहीं था। हंसी अब भी कण में गूंज रही थी। वो पाल भर के लिए ठहर गई, डर के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ।
उसने धीरे धीरे सीढ़ी पर नजर डाली, नीचे कोई नहीं, लेकिन एटिक से आवाज सीधा उसके कान टका रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कैसे मेरे हंसी की आवाज जो नीचे होने चाहिए थी ऊपर से आ रही थी। मम्मी का दिल धड़क रहा था, हाथ थोड़ा कांप रहे थे और फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ हवा का एक अजीब सा शोर, पुराने लकड़ी की चीख और मेरे हंसी का एको सब मिलकर एक अजीब सी मेलोडी बना रहे थे। फिर अचानक हंसी रुक गई। पूरा एटिक एकदम से खामोश हो गया। मम्मी ने पूरा रूम देखा, कॉर्नर से कॉर्नर तक, पर कुछ भी नहीं, सिर्फ पुरानी चीजन और धूल और एक हल्की सी ठंडी हवा जो जैसे बोल रही हो यहाँ कुछ तो है। और तभी एक छोटा सा शैडो फिर हिलते हुआ एक लाइट लाफ के साथ एटिक के कोने से दूर चला गया और फिर एकदम से डिसअपीयर हो गया। मम्मी का दिल धड़क रहा था, पर अब वो समझ गई थी ये हंसी सिर्फ मेरे नहीं, कुछ और भी इस एटिक में था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, सीढ़ी से नीचे उतरने लगी और हर कदम के साथ सस्पेंस और भी गहरा होता गया। नीचे आते हाय मम्मी ने पूरा घर चेक किया, पर वहाँ सिर्फ शांति थी। पार एटिक का एको मेरी या किसी और हंसी अब भी उसके कान में गूंज रहा था और वो जानती थी ये सिर्फ शुरुआत थी। वो चिल्लाकर बोल रही थी, बॉल दो ना, वरना हम कैसे खेलेंगे। पर घर में कोई और नहीं था। पहले तो मम्मी ने सोचा शायद ये बचपन का शोर है या कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन उसी वक्त मम्मी के सामने एक बॉल अपने आप बाउंस होती हुई आई। बॉल धीरे धीरे से जमीन पर गिरती है और हर बाउंस के साथ एक हल्की सी एको आती है, जैसे घर के पुराने वॉल्स भी हंसी में शामिल हो रहे हो। मम्मी ने अपनी आंखें बड़ी की और देखा बॉल न सिर्फ बाउंस कर रही थी बल्कि थोड़ी थोड़ी इधर उधर भी मूव कर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसको खींच रहा हो। हर बाउंस के साथ सस्पेंस गहरा होता जा रहा था। बॉल कभी तेजी से ऊपर उठती, कभी धीरे गिरती और एक अजीब सी बच्ची की हंसी के एकोस घर के कोने कोने में गूंज रहे थे। मम्मी का दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर क्यूरियोसिटी भी साथ थी। मम्मी ने धीरे से बॉल के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, बॉल एक हल्की सी हवा में फ्लोट कर गई और फिर एक कॉर्नर की तरफ जंप कर गई। मम्मी ने पीछे हटकर हर कोने देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ इनविजिबल प्रेजेंस और बॉल का खेल। बॉल अब और अनप्रेडिक्टेबल हो गई, कभी नीचे गिरती, कभी हवा में ऊपर उठती, कभी तेज, कभी धीरे। हर बाउंस के साथ मम्मी की सांस तेज हो गई और घर में एक सस्पेंसफुल इरिनेस छाने लगी। मम्मी को लग रहा था जैसे बॉल उससे टॉन्ट कर रही हो या घर में कोई छुपा हुआ बच्चा है जो मजाक कर रहा हो। फिर बॉल अचानक से एक पुरानी अलमारी के पास चली गई और वहां से एक हल्की सी शैडो निकली, जैसे इनविजिबल प्रेजेंस बॉल को कंट्रोल कर रही हो। मम्मी का दिल और तेज धड़क रहा था। हर स्टेप के साथ जो वो बॉल के पास बढ़ रही थी, घर के पुराने फर्नीचर और वॉल्स से मिस्टेरियस एकोस आ रहे थे। मम्मी ने बॉल को फिर से हाथ लगाया और इस बार बॉल थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर जैसे हाय मम्मी ने उसको उठाया, एक सॉफ्ट एरी बच्ची की हंसी के साथ बॉल अचानक वैनिश हो गई। मम्मी पीछे हट गई और पूरी घर में शांति छा गई। पार मम्मी की आंखें अब भी बॉल के इनविजिबल मूवमेंट्स और एकोस पार चिपकी हुई थी। हर कोना सस्पेंस से भरा था। घर के शैडोज अब भी हिल रहे थे और मम्मी जानती थी कि ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं है, ये घर के किसी अनसीन प्रेजेंस की शैतानी है। बच्ची की आवाज, बॉल का बाउंस और घर के पुराने वॉल्स के एकोस, ये सब मिलकर एक चिलिंग सुपरनैचुरल ऑरा क्रिएट कर रहे थे। मम्मी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, पर हर कदम के साथ सस्पेंस और गहरा होता गया। बॉल कभी अपीयर होकर किसी और डायरेक्शन चली जा रही थी, कभी वैनिश हो रही थी
जैसे घर में कोई अनसीन स्पिरिट अब भी खेल रही हो। मम्मी का दिल तेज धड़क रहा था, पर अब वो समझ गई थी ये सिर्फ शुरुआत थी और इनविजिबल प्रेजेंस का खेल अब भी घर में चालू था। मम्मी ने ट्यूरेंट मुझे उठाया और नीचे भागी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, हाथ थोड़ा कांप रहे थे और पूरा घर एक अजीब सी इरिनेस से भरा हुआ था। नीचे जाते हाय मम्मी ने डैड से कहा, दरवाजा लॉक करो अभी। पर घर के हर कोना सस्पेंस से भरा था। दरवाजा लॉक होने के बाद भी वो हंसी, वो बॉल का बाउंस और वो हल्की सी बच्ची की आवाज अब भी कण में गूंज रही थी। मम्मी ने मुझे गले लगाया, पर अपनी आंखों से हर कॉर्नर स्कैन करती रही, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस अब भी घर के अंदर छुपी हो। हर फर्नीचर, हर कॉर्नर, जैसे वो अलाइव हो। शैडोज हिल रहे थे, पुरानी चीजें हल्की सी मूव हो रही थी और हल्की सी हवा के झोंके घर के पुराने वॉल्स से टकराकर सस्पेंस और गहरा कर रहे थे। मम्मी सोच रही थी, क्या ये खेलने वाला कोई इंसान था या कुछ और जो ना देखा जा सकता हो, ना समझा जा सकता हो। मम्मी ने धीरे से मेरे हाथ पकड़े रखे और घर के हर कमरे का ध्यान रखा। कभी कभी एक कॉर्नर से हल्की सी मूवमेंट या शैडो दिखाई देता, जैसे कोई छुपा हुआ हो। मम्मी ने हर कदम संभल के रखा और नीचे आते ही दरवाजा दोबारा चेक किया, फिर भी सस्पेंस का सेंस कम नहीं हुआ। हर घड़ी, हर पाल घर में वो इनविजिबल प्रेजेंस का खेल जारी था। बच्ची की आवाज, इनविजिबल बॉल और चुड़ैल के हिंट्स सब मिलकर एक चिलिंग सुपरनैचुरल वाइब क्रिएट कर रहे थे। मम्मी अब समझ गई थी ये सिर्फ शुरुआत थी और जो भी इस घर में खेल रहा था इंसान नहीं था। आज की दूसरी कहानी है सेफ वस्त्र वाली महिला, नंदी हिल्स रोड। 2018 की बात है। मैं और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि एक वीकेंड पार हम बेंगलुरु से नंदी हिल्स जाएंगे। रात के 3:30 बजे हम निकल पड़े, अंधेरा और खामोशी के बीच। रोड बिल्कुल सुना था, सिर्फ हमारी कार की लाइट और हेडलाइट्स के साथ शैडोज हिल रहे थे। आसपास का जंगल कभी कभी रात के जानवर की आवाज से हिल जाता और हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती। हाईवे पार सिर्फ हमारी कार थी और डिस्टेंस में कभी कभी पुराने पेड़ों की शैडोज दिख रही थी, जैसे कोई हमारी कार के पीछे या साइड्स में चल रहा हो। हमारी कॉन्वर्सेशन धीरे हो गई, सिर्फ इंजन की आवाज और रात की ठंडी हवा का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक एक कॉर्नर से हल्की सी वाइट लाइट फ्लैश हुई और हमने देखा कुछ अजीब सा। बहन ने कहा शायद कोई व्हीकल है। पार डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी और कोई लाइट्स नहीं थी। गाड़ी धीरे चल रही थी, पार सस्पेंस और गहरा होता जा रहा था। नंदी हिल्स का रास्ता पुराना और वाइंडिंग था, ट्रीज दोनों साइड्स में टाइटली खड़े और शैडोज रोड पार हिलते ह्यू सरियल इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे। कभी कभी ह्यूम ऐसा लगता जैसे कोई व्हाइट फिगर ट्रीज के बीच से हमारी तरफ देख रहा हो, पर जैसे ही हम नजर घूमते वो वैनिश हो जाता। हमारी ब्रीदिंग तेज हो गई, कार की स्पीड धीरे रखी। अंधेरा और खामोशी सिर्फ हमारी कार और ओकेजनल डिस्टेंट डॉग बार्किंग से तोड़ रहा था। बहन ने हल्की सी चीख मार दी और मैंने उसको समझाया शायद इमेजिनेशन है, लेकिन अंदर से सस्पेंस और डर का फीलिंग गहरा होता जा रहा था, जैसे रात और हिल्स का रास्ता हमारी हर स्टेप पार हमसे मजाक कर रहा हो। और FIR एक मोमेंट आया जब हमने देखा एक व्हाइट फिगर रोड के एज पार खड़ा, कंप्लीटली स्टिल, जैसे हमारी कार का वेट कर रहा हो। हार्ट बीट तेज, हैंड्स थोड़ी कांप रही थी और हेडलाइट्स के साथ फिगर का शैडो सरियल और सुपरनैचुरल लग रहा था। हमने धीरे से कार का स्पीड बढ़ा दिया और फिगर डिसअपियर हो गया। पार सस्पेंस और चिल अब भी हमारी रात को डोमिनेट कर रहा था। नंदी हिल्स का रास्ता उस रात और भी मिस्टेरियस और हॉन्टिंग लग रहा था। 1 घंटे की जर्नी के बाद गूगल मैप्स ने ह्यूम हाईवे से हटा दिया
और छोटे गांव के सुनसान रास्ते से ले गया। रोड बिल्कुल खामोश था, सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट्स के साथ शैडोज हिल रहे थे। घर बिल्कुल अंधेरे में छुपा हुआ था और डोर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे रात के पेड़ और बुशेस खुद ही सांस ले रहे हो। कार की इंजन की आवाज और हमारी ब्रीदिंग के अलावा पूरी जगह शांति का साया छाया हुआ था। बहन का हाथ थोड़ा कांप रहा था और उसने हल्की सी चीख मार दी, पर हमने सिर्फ आगे बढ़ना डिसाइड किया। हेडलाइट्स के साये में पुराने पेड़ों की शक्लें अजीब शैडोज क्रिएट कर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस हमारी कार के आसपास चल रही हो। अंधेरा और खामोशी सस्पेंस और गहरा कर रही थी। हर कदम के साथ हमारी हार्ट बीट तेज हो रही थी और सस्पेंस का फीलिंग इंटेंस हो गया था, जैसे ये गांव का रास्ता हमारी हर मूवमेंट को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो और कोई अनसीन प्रेजेंस अब भी हमारे साथ हो। अचानक रास्ते के बीच एक औरत खड़ी थी, सेफ्ट कपड़ों में भीगे हुए बालों के साथ, सोने के गहने, बैंगल्स, कमर के पास गोल्ड, और वो बिल्कुल अकेली रात के इस समय बिना कुछ उठाए खड़ी थी। कार की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब अनरीडेबल एक्सप्रेशन था, जैसे वो हमारी हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रही हो। बहन का हाथ थोड़ा कांप गया और मैंने धीरे से कार की स्पीड बढ़ाई। औरत के सराउंडिंग्स में हल्की सी मिस्ट थी, शैडोज स्ट्रेच हो रहे थे और कार के इंजन के साथ सॉफ्ट विस्परिंग आवाजें सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ सस्पेंस गहरा होता जा रहा था, जैसे ये व्हाइट फिगर रात और रोड का हिस्सा बन गई हो और हमारे सामने एक सुपरनैचुरल प्रेजेंस क्रिएट कर रही हो। हमने पहले तो सोचा शायद कोई इंसान है, लेकिन उसकी आंखें एकदम अलग थी। लाइट पूरे रास्ते में फैल रही थी, फिर भी कोई चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, जैसे हॉरर मूवी का सीन हो लेकिन असली। सेफ वस्त्र वाली चुड़ैल फॉरेस्ट के फॉग में हल्की सी फ्लोटिंग कर रही थी। उसकी आंखें कार के हेडलाइट्स में चमक रही थी और हर मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल लग रही थी, जैसे फॉरेस्ट खुद उसकी गाइडेंस में हिल रहा हो। कार में बैठे सिस्टर्स के दिल तेज तेज धड़क रहे थे, सांसें तेज हो गई थी। हर रस्टल, हर शैडो और घूमती हुई मिस्ट उनकी नर्वसनेस को और बढ़ा रही थी। फॉग थिक होता जा रहा था, शैडोज ट्विस्ट और स्ट्रेच हो रहे थे। सॉफ्ट विस्पर्स और डिस्टेंट रस्टलिंग लीव्स से सस्पेंस और भी गहरा हो गया था, जैसे पूरा रास्ता अलाइव हो गया हो। हर कदम के साथ टेंशन बढ़ रही थी। चुड़ैल का प्रेजेंस विजिबल पार मिस्टेरियस था और फॉरेस्ट का एरी एटमॉस्फेयर सिस्टर्स के दार को एम्पलीफाई कर रहा था। अंधेरा और सस्पेंस हर पाल जिंदा था, जैसे पूरा रास्ता उनकी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। दार के मारे हमने रुकने की हिम्मत ही नहीं की, कार सीधा गुजरी उसके सामने से। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया कि ये औरत सच में इंसान थी या कुछ और। रियर व्यू मिरर में बार बार देख रहा था मैं उसका फेस, उसकी आंखें, एज इफ अंधेरे में डू रेड बर्निंग लाइट्स चमक रही हो। कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी, पर लग रहा था जैसे वो शैडो हमारे साथ साथ चल रही हो। रोड पूरी तरह से सुनसान, हवा बिल्कुल खामोश, सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, हमारे दिल की धड़कन। और हर एक हार्ट बीट पूछ रही थी, अगर वो इंसान नहीं तो क्या है? क्या वो हमें रोकना चाहती थी या हमें अपने पीछे बुलाना चाहती थी? सब लोग सीट पार चुप थे, किसी के पास शब्द नहीं थे, जैसे सांस रुक गई हो। फिर अचानक पीछे की खिड़की के पास एक हल्की सी सरसराहट हुई। मैं पैल था और जो देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। अंधेरे के बीच वही औरत खड़ी थी, पर हम तो उसे बहुत पीछे छोड़ आए थे। तो फिर ये पॉसिबल कैसे था? उस मोमेंट पे मुझे लगा शायद वो औरत हमें डरा नहीं रही थी,
शायद वो कुछ दिखाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर था। सबसे अजीब बात ये थी कि उस दिन नंदी हिल्स पूरी तरह से बंद था, एक साइकिल रेस के वजह से। मतलब हमारी ट्रिप ऑलरेडी एक फेल्ड एडवेंचर बन चुकी थी। लेकिन रात को जो हुआ उसने सब बदल दिया। वो सेफ औरत जिसे हमने अंधेरे के बीच देखा, उसकी तस्वीर आज भी दिमाग में क्लियर है। रोड पूरी तरह से खाली थी, कोई रेस, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं। फिर भी उस औरत का वहां खड़ा होना बिल्कुल समझ के बाहर था। मेरे साथ वाले सब लोग चुप थे, जैसे उनकी जुबान ही बंद हो गई हो। हर एक की आंखों में वही सवाल था, अगर हिल्स बैंड तो फिर ये औरत आई कहां से? मैं जितना सोचता उतना ही दिल तेज धड़कने लगता। क्या ये कोई भटकती रूह थी, या शायद किसी पुरानी कहानी का हिस्सा जो आज यूं दिख रही थी? उस रात हम समझ गए कि कभी कभी जिंदगी में एडवेंचर्स हम चूज करते हैं, पर कुछ एडवेंचर्स हमें चूज कर लेते हैं। और ये जो हमने देखा था, ये बस एक यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसी याद बन चुकी थी जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। आज की अंतिम कहानी है बालकोनी की आंखें। रात के 3 बजे। मैं सिर्फ 16 साल की थी। एक दोस्त के बर्थडे के बाद मैं और 2 फ्रेंड्स मेरे घर स्लीप ओवर के लिए आए थे। रात के करीब 2:30 बजे हम वरांडा में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सब तरफ एक घेरा सन्नाटा। हम हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन दिल के कोने में एक अजीब सी घबराहट भी थी। स्ट्रीट लाइट्स धुंधली थी और अंधेरा और ज्यादा गहरा लग रहा था। तभी मेरी नजर बालकनी के अपोजिट बिल्डिंग पार गई। वहां एक जोड़ी आंखें सीधा हमारी तरफ देख रही थी। ना कोई चेहरा, ना कोई बॉडी, सिर्फ 2 आंखें अंधेरे में चमकती हुई। मैंने सोचा शायद मेरा इल्यूजन है, पर जब मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने भी वही देखा। उन आंखों में एक ऐसा खौफ था जैसे वो हमारे अंदर तक देख रही हो। हम तीनों चुप हो गए। सांस तेज हो गई और 1 सेकंड के लिए लगा कि वक्त रुक गया है। और फिर एक ब्लिंक और वो आंखें गायब। लेकिन आज तक मुझे लगता है कि वो आंखें सिर्फ यूं देख नहीं रही थी, बल्कि यूं पहचान रही थी। और तभी समझ आया, कुछ नजरिए ऐसी होती है जो जिंदगी भर याद रह जाती है। बैठक में हमारी तीसरी दोस्त फोन पर बात कर रही थी और हम वरांडा में बैठकर बातें कर रहे थे। रात का वक्त था, हवा ठंडी थी और आसपास एक अजीब सा सन्नाटा। तभी अचानक एक स्ट्रेंज सी चमक नजर आई। इतनी तेज नहीं कि आंखें चुंदिया दे, पर उतनी जरूर थी कि अंधेरे और खामोशी को तोड़ दे। हमने सोचा शायद किसी गाड़ी की लाइट होगी, लेकिन रोड बिल्कुल खाली थी। कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई व्हीकल पास हुआ हो। मेरी सांस तेज हो गई और दोनों फ्रेंड्स भी चुप हो गए। हमने वरांडा से झांक कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। लेकिन एक पल के लिए लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। वो चमक सिर्फ 1 सेकंड के लिए थी, पर उसने ऐसा डर छोड़ दिया जो अभी तक याद है। जैसे किसी ने यूं वार्निंग दी हो कि रात खत्म नहीं हुई और असली कहानी अभी शुरू होने वाली है। हम हॉरर मूवीज देख कर बेड हुए 16 साल की लड़कियां थीं। और उस रात जैसे उन्हीं मूवीज का सीन हमारे सामने आ गया। डर के मारे हमने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और ट्यूरेंट अंदर भाग गए। दिल तेज धड़क रहा था, पैर कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन हम रुकने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। हमारी तीसरी दोस्त जो फोन पर बात कर रही थी, बिना एक शब्द कहे सीधा पीछे आ गई। उसकी आंखों में भी वही खौफ था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं,
बस हम तीनों छुप एक दूसरे को देख रहे थे और लग रहा था जैसे रात अभी खत्म नहीं हुई, कुछ और होने वाला है। हम बेडरूम में घुसे और ट्यूरेंट अंदर से ताला लगाया। सबकी सांसें तेज चल रही थी। डर इतना था कि कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी हमारी दोस्त, जो अब तक चुप थी, हिचकिचाकर बोली। उसकी आवाज कांप रही थी, सांस फूल रही थी। मैंने जब फोन से नजर उठाई तो मेरी आंखों के सामने कुछ था। वो रुक गई। हम सब उसके चेहरे पार खो रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा। कुछ के आंखें थी जो सीधा मुझे घूर रही थी। रूम एकदम खामोश हो गया और यूं लगा जैसे वो आंखें अभी भी यूं देख रही हो। वो आंखें एकदम अलग थी और भयानक भी। अंधेरे में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने टॉर्च सीधा आंखों में रख दी हो। पर सबसे डरावना ये था कि हमें उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ना नाक, ना होंठ, ना कोई शेप, सिर्फ दो जलती हुई आंखें। और उन आंखों का स्टेयर जैसे सीधा हमारे दिल तक घुस रहा हो। एक पल के लिए लगा हम उस नजर से बाक ही नहीं पाएंगे। कुछ पल के लिए हम सोचते ही रह गए, क्या वो इंसान थी या कुछ और। तभी फोन का कनेक्शन अचानक कट हो गया और रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम तीनों जानते थे उस रात जो आंखें हमने देखी थी वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगी। ऐसी नजर जो जिंदगी भर का डर दे गई। ये था एंड ऑफ एपिसोड 17 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आई हो और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी। टू जीस का कमेंट अच्छा होगा, मैं आदित्य पिन करूंगा। टू सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ भी। और बताओ कौन सी इंडियन अर्बन लेजेंड या क्रीपीपास्टा में नेक्स्ट हॉरर स्टोरी बताओ। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा उससे अगले एपिसोड में फीचर किया जा सकता है। या आप नॉर्मली इंडियन अर्बन लेजेंड या क्रीपीपास्टा इसे हटके कोई टॉपिक बताओ कमेंट्स में। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा उससे अगले एपिसोड में फीचर किया जा सकता है। तब तक के लिए डरावनी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी वापस लौटेंगे एपिसोड 18 के साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम सुनाएंगे क्रीपीपास्टा वाली हॉरर स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड और कंटिन्यू कीजिए वॉचिंग हॉरर एपिसोड्स ऑफ डायनामिक डार्क। और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि न्यू हॉरर एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिस ना हो। नए डर, नए अंधेरे और नए राज लेकर नई 3 कहानियों के साथ डायनामिक डार्क के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।